आज हम आप लोग के पूरा संपूर्ण क्लास खत्म कर रहे हैं त्रिकोणमिति का। इसके बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरा हम आपका वीडियो 30 मिनट में प्रयास करेंगे, 30 मिनट में पूरा पढ़ा दें त्रिकोणमिति को एक बार फिर से। हमने प्रैक्टिस बहुत करवाया है त्रिकोणमिति का पूरा क्लास। तो देखिए, त्रिकोणमिति शुरू होता है समकोण त्रिभुज से, राइट एंगल ट्रायंगल से इसका कहानी है, ठीक है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहा जाता है, हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं, उसी का एच लिया जाता है। और जिस पे राइट एंगल खड़ा होता है वो लंब होता है। लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और यही परपेंडिकुलर है, इसीलिए शॉर्ट में पी कहते हैं। और यहाँ अगर हम एक कोई कोण लेते हैं थीटा, तो ये हमारा आधार होता है और आधार को हम लोग बेस कहते हैं और इसीलिए बेस को शॉर्ट में बी से डिनोट करते हैं। तो पी बी एच। और जैसा कि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ से रिलेशन नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से रिलेशन है कि पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था, थ्योरम दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर शेष, या फिर कर्ण नहीं, बड़ी भुजा का वर्ग, ऐसे बोलना है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहे थे। पाइथागोरस एक प्रमेय दिए थे, थ्योरम दिए थे। और थ्योरम किसे कहते हैं? थ्योरम वह होता है जो खुद उसको प्रूफ किया जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है। ये पाइथागोरस का दिया हुआ प्रमेय है। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। तो आपको दिमाग में अटा लेना है विद्यार्थी कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, कहाँ इसमें कर्ण होता है, कहाँ लंब होता है, कहाँ आधार होता है। पूरे दिमाग में फिगर बैठा दीजिए, तब आपको मजा आएगा। यहाँ से अगर आपको लंब निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से अगर आपको बी निकालना है तब हो जाएगा फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अभी एक स्टूडेंट थे, वो गलती किए, पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लिख करके लिख रहे हैं बी स्क्वायर। अब बताइए, ये कोई तरीका थोड़ी है। जो फॉर्मूला होता है, जो सिस्टम है, उसके अनुसार से हम चलेंगे। तो अपने हिसाब से जो मन में आता है वो करते हैं आप लोग, कभी नहीं सफलता पा पाइएगा। देखिए, मेहनत करना पड़ेगा, ढंग से, डेडिकेशन से, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें धुआं खरी पढ़ने से काम चल जाएगा, ठीक है, जो तथ्य सच है। अब यही पी बी एच में त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। आपको हम बताए थे कि आप अगर यहाँ पर लिखेगा पी बी पी और नीचे एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो पी बटा एच साइन थीटा होता था, पी बटा बी टेन थीटा होता था और बी बटा एच आपका कॉस थीटा होता था। यही तो था भाई, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यही ना था। और इसका अपोजिट जब करते थे, इसको पलट देते थे, तो एच एच बी पी पी बी पी, तो एच बटा पी जो होता था वह कॉसेक थीटा था और पी बटा बी जो था वह कॉट थीटा था और एच बटा बी जो था वह आपका सेक थीटा था। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमको जानना था, पढ़ना था, ठीक है। इसके बाद यहीं से रिलेशन आता था कि ये इसका उल्टा था। तो हम बताए थे आपको कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा। क्यों 1 होगा? कि साइन थीटा का फॉर्मूला पी बटा एच होता है और ये एच बटा पी होता है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो इतना बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ से ये फार्मूला बन जाता है। अगर किसी चीज़ का हम प्रमाण दे देते हैं तो वह फार्मूला में बदल जाता है, वह फार्मूला हो जाता है। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है।
इसी प्रकार से ये भी होता है tan थीटा जो है वो cot थीटा का उल्टा है, ये दोनों भी 1 होते हैं। और इसी प्रकार से आपका ठीक है sec थीटा और cos थीटा भी एक दूसरे को उल्टा है, तो इसका भी 1 होगा। अगर ये 1 होगा तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा विद्यार्थी sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर फॉर्मूला बनेगा 1/sin थीटा। ऐसे ही यहाँ से फॉर्मूला बनेगा 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर फॉर्मूला बनेगा 1/tan थीटा। तो एट ए टाइम कोई पूछेगा तो बताइएगा, तब ना सेटिस्फाई होगा वह आदमी कि मेरा पढ़ाया हुआ सही हो रहा है। कुछ आपको एट ए टाइम याद ही नहीं रहता है, तो ये कोई मतलब थोड़ी है। ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा तब जाकर के सफलता हाथ लगेगा। कितना आया है? बोर्ड टॉपर जो है इस साल का बिहार बोर्ड टॉपर है, वह 500 में से 489 मार्क्स लाए हैं। केवल उन्होंने 11 मार्क्स को छोड़ा है। अब सोचिए कितना बारीकी से उन्होंने लिखा होगा कि कोई कॉपी तो ऐसा होगा कि उसमें उनका 100 नंबर में 100 नंबर होगा, कोई तो ऐसा होगा कि 100 में उनका 98 होगा, 99 होगा, 97 होगा, 96 होगा। 6 तो अगर आपका एक विषय में 4 नंबर भी कटना शुरू हो जाएगा, 5 विषय है तो 5 का 20 नंबर कट जाएगा। आप इस श्रेणी में कभी आ पाइएगा? 4 नंबर भी कटेगा तभी नहीं आ पाएगा। और 100 नंबर में 4 नंबर कट गया तो गए काम से आप। अगर बोर्ड टॉपर होना है, लगातार मेहनत करना है, तो एक गलती भी बर्दाश्त नहीं होगा। जो पूछते हैं हम आप लोग नहीं बताते हैं। हम बहुपद में ही पूछे नहीं बताएं, आप त्रिकोणमिति में ही पूछे नहीं बताएं, तो कैसे आपका रिजल्ट होगा? आप उस श्रेणी में है ही नहीं, आप अभी नीचे के श्रेणी में भी नहीं आए हैं। घर में आप तेज होंगे, माता पिता आपको पूरा ये कर रहे होंगे, मेरा बेटा बहुत पढ़ता है, उससे कुछ नहीं होता है। खुद मूल्यांकन कीजिए हम कहाँ हैं, तब जाकर के टॉपर होता है। फर्स्ट डिवीजन 300 नंबर लाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। हम लोग पढ़ा रहे हैं तो अनुभव करते हैं, इसीलिए पेरेंट्स का इतना विश्वास है तो पेरेंट्स हमारे पास बच्चे भेजते हैं। और हम आपको डो टू सामने बता देना चाहते हैं कि इस तरह से कीजिएगा तो नहीं होगा। चलिए, यह फार्मूला आया आपका, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, बाकी आप देख लीजिएगा। यहाँ के बाद और फार्मूला होता है, तो फार्मूला हमारा क्या बना, अभी हमने बताया। फार्मूला हमारा बना था, है ना, साइन थीटा बराबर P/H। इसी का उल्टा इसी के पास लिखते हैं, कॉसेक थीटा बराबर H/P, कॉस थीटा बराबर B/H, और इसका उल्टा सेक थीटा बराबर H/B। तब जबान पे याद होना चाहिए भाई, जबान पे कोई बोले नहीं, मन में याद होना चाहिए। ठीक है, ये इसका उल्टा है, ये 1 है, ये 1 है, नहीं है, यही ना था। तो इसको बार बार लिखने से क्या होगा, आपको समझना होगा, ध्यान देना होगा, दिमाग पर जोर देना होगा, खुद ही बनेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आइए। अब हमारा बना क्या था फार्मूला, तो बना क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1, ठीक है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ये आपका फार्मूला बना। और भी इसके फार्मूला बन जाता है हमारा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। अभी एक लड़का बोल रहा था कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी 1 होता है, बोले प्रूफ करके दिखाओ। कहाँ दिमाग रहता है, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। हम अगर LHS से उठाए हैं तो LHS में मेरा साइन है, साइन का स्क्वायर है, तो साइन का फार्मूला होता है P/H, तो हम P/H लिख के इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब स्क्वायर हुआ, कॉस है यहाँ पर,
तो कॉस का होता है एच बटा, सॉरी कहाँ है, बी बटा एच। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, खोलेंगे तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। और बराबर भी सही जगह पर देना है। देखिए यहाँ है बराबर, तीन है कि हम बराबर इन्हें दे ले हैं, तो भी मैं यहाँ किसके लिए देना है बराबर है ना, इसके पीछे बीच देना है, इसके पीछे बीच देना है। अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है पीयूष, भूल भुला गए ना, क्या होता है एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर 1 हो गया। दिमाग में फोटोकॉपी कर लीजिए, जिस प्रकार से आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म का सीन आपके दिमाग में बैठ जाता है ना, उसी प्रकार से इसका सीन आपके दिमाग में बैठना चाहिए, पूरा दिमाग में आपको सेट करना चाहिए, समझ गए। ऐसा कीजिएगा तब समझिए कि आपका हो रहा है, और ऐसा नहीं कीजिएगा तब समझिए कि आपका नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं समझिए, ऐसे समझिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, इसी को आप चेंज कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो ये आपका इधर से उठा करके इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अरे भाई ये सब ध्यान दीजिएगा तब ना होगा भाई। इसी प्रकार से कॉस थीटा है, इसको हटाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस के लिए क्या बनेगा, कॉस के लिए क्या बनेगा, बोलो डरता क्या है। और खाली कॉस के लिए क्या बनेगा, दिमाग पे स्थिर करके दिमाग में रिकॉर्ड कीजिए वीडियो को, ठीक है। कॉस के लिए लिखा हुआ है यहाँ, और साइन के लिए भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से और दूसरा फॉर्मूला होता है, स्क्वायर में आइएगा तब वो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप लोग तो टेन में से घटा देते हैं। सेक का फॉर्मूला होता है एच बटा बी का होल स्क्वायर माइनस बी बटा बी का होल स्क्वायर। एलएचएस से लेंगे तब यही होगा। अब यहाँ से खोलेंगे तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर भी देना है सही जगह पर, माइनस पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका एलसीएम हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी लिखे थे हम कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी ए प्लस बी। ये पाइथागोरस का दिया हुआ थ्योरम है, हम और आप नहीं दिए हैं, और यही दुनिया मानता है, ठीक है। हमारा मानना नहीं है, जो दिया हुआ है वही मानना है। अगर आपको कुछ नया लगता है तो प्रूफ कीजिए, कुछ नया थ्योरी दीजिए, तब आपका प्रमाण होगा तो आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बना 1 आ गया ना मेरा आरएचएस। अब जितना फार्मूला बनाना है बनाइए। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। केवल सेक बराबर पूछेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट होगा। केवल टेन बराबर पूछेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। फिर 1 कैसे होगा, यहाँ माइनस है इधर जाएगा, ये इधर आएगा, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस बनेगा, ये इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस बनेगा, क्या तब कुछ भी बोलते हैं। ये आपका सेकंड है। अच्छे लोग उड़ा जाते हैं। देखिए बाबू, अगर आप जो भी विद्यार्थी हैं पढ़ रहे हैं, अगर YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग या फेसबुक पर देख रहे हैं, तो अगर आप जुड़े हुए हैं हमसे तो अच्छे तरह से समझ लीजिए, आपको पूरा 100% तैयारी करना पड़ेगा।
अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो वह काम को पूरा करने में अपनी पूरी क्षमता लगा देता है। तब विद्यार्थी हैं तो पूरा 100% दीजिएगा, तब आप 479 जैसा नंबर ले पाइएगा। जो भी स्टूडेंट ने इस नंबर को लाया होगा उनका अथक मेहनत हुआ होगा 9th-10th क्लास से और उससे पहले से भी, तब इस तरह का परफॉर्मेंस होता है, ऐसे एक दिन में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका तीसरा था फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका भी हम प्रूफ दिखा देते हैं। ये आपका होता है h बटा पी का, ये होता है b बटा पी। ठीक है, तो h स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, बराबर इसी जगह पर देना है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला है पीयूष कुमार, देखो है ना, 1 आ गया कि नहीं आया। यहाँ भी अगर चेंज करेंगे तो दिमाग एकदम आपको लगाना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो रूट होगा। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो एम क्लासेस बिकवा या एसएम मेमोरियल स्कूल कोल्हू मोड़ पे आप आ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन जुड़े रहें। और हमारा फेसबुक पेज इंजीनियर मुकुल कुमार और एसएम मेमोरियल स्कूल, और यूट्यूब चैनल है मुकुल सर लेक्चर। आप इसको लाइक फॉलो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ से होगा ये 2 फार्मूला बना। एक फार्मूला और इसमें यूज होता है 10th क्लास में, ज़्यादा उसे नहीं यूज होना है। ठीक है, जैसे हमने आपको बोर्ड पर लिख दिया, मैंने लिखा हुआ है एक क्लास में पूरा त्रिकोणमिति। एक ही क्लास में पूरा त्रिकोणमिति, संपूर्ण त्रिकोणमिति हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो आपका क्लास 10th में पूछा जाता है। देखिए एक फार्मूला बनता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। देखो tan थीटा क्या होता है, वैल्यू p बटा b होता है कि नहीं। इधर से p बटा b आपको आ जाएगा, देख लीजिए। ये होता है p बटा h और ये होता है b बटा h। हम बराबर यहाँ दिए, सही है। मेन बट्टा कहाँ है, यहाँ है। मेन बट्टा यहाँ है, ये ऐसे कट जाएगा इससे और बन जाएगा p बटा b। और नहीं तो नीचे वाला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो p बटा b, यही हुआ। ठीक है, ठीक है, ये बना है आपका। तो p बटा b क्या होता है, tan थीटा। अब कोई आपका स्टूडेंट है, इसको उलट देगा तो हो जाएगा cot थीटा, तो cot थीटा हो जाएगा cos बटा sin। ये पलटी मारा था cot, तो ये भी पलटी मारेगा तो ऊपर ही नीचे। ज्यादातर केसेस में यही यूज होता है। तो दिमाग पर जोर दीजिए, कैसे हो रहा है समझिए, पूछिए और रटिए मत, समझिए। बार बार बोल रहे हैं, जितना रटिएगा कभी नहीं याद होगा, एट ए टाइम भूल जाइएगा। कोई डांट के पूछेगा, कोई ऐसे चलते रास्ता में पूछ देगा, आपसे नहीं याद रहेगा। और अभी बच्चे आप सोचिए, मैंने पहले भी बताया, फिर इसी वीडियो में बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट अभी जो बिहार टॉपर किए हैं आपके सीनियर, वो 479 मार्क्स लाए हैं। 5 विषय में मात्र उनका 11 नंबर कटा है। अगर आप एक विषय में 3 नंबर भी कटवाइएगा तो 15 नंबर कट जाएगा आपका। यहाँ से नंबर कितना पीछे जाएगा। नंबर मतलब नहीं कटना चाहिए, सोचिए एसएसटी में भी नंबर नहीं कटना चाहिए। कैसे सही होगा, रखने से कभी नहीं होगा। बहुत आपको बारीकी से मेहनत करने की जरूरत है। 10 महीना आपके पास है, तब होगा। ऑफलाइन पढ़ने के लिए हमारा एम क्लासेस है मैगरा बिकवा में, मैं पढ़ाता हूं। और हमारा स्कूल एसएम मेमोरियल स्कूल है ना, आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। कोल्हू मोड़ पर हमारा स्कूल है। चलिए, ऑनलाइन के लिए आप देख ही रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक देखते रहिए। हो गया, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इसी में नेक्स्ट है, समझते चलिए क्या क्या पढ़ा रहे हैं इसे, है ना। जो वीडियो देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए
अब इसमें और फार्मूला यहाँ आपको 10th में नहीं जरूरत पड़ेगा, 10th में नहीं पड़ेगा। थीटा एक मान होता है थीटा वगैरह का निकालने के लिए, है ना, वो चार्ट आपको हम चार्ट पे लिख देते हैं। एक और फार्मूला होता है नॉर्मल एंगल के लिए है, वो एंगल के लिए है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। कैसे आया ये भी बताते रहे हम आपको। ये आपका देखिए, हेलो ओए, यहाँ 90 डिग्री था, इसका भी हमने थीटा माना था। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी क्या है, तो ये है 90, ये है थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, समझ में आया। ऐसा ही त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, होगा ना। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए का मान नहीं है मालूम, बी का मान 90 डिग्री और सी का मान थीटा और बराबर 180 डिग्री बराबर 100। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, इधर से जाकर घट जाएगा। तो 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा और माइनस थीटा था ही। तो कोण ए बराबर कितना बचा, 90 माइनस थीटा। अब बताइए, अभी हम आपको पढ़ाए थे कि 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, भुजा होता है, वो हाइपोटेनस होता है। इस थीटा के सामने पी होता है और नीचे वजह से बी होता है। तो हम आपसे पूछेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो आप बताएंगे पी बटा एच, यही होता ही है, यही होता ही है। तो भैया आपसे हम पूछेंगे कि त्रिभुज में बताइए क्या हुआ, तो क्या बताएंगे, ए बी बटा ए सी। नहीं समझ पा रहा ना, फिर नहीं समझ में तुमको आ रहा है, नए रूल है, नहीं समझ में आ रहा है। और तो टन टन बोल करो, भूखा है, खाना खा जाओ। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो ए बी बटा ए सी क्या होगा, जब यहां से चले तब, अब फिर हम यहां से लेंगे थीटा, मैंने सी से चले, साइन सी कहिए, साइन सी है ना, थीटा है। हम अगर आपसे पूछेंगे कि साइन सी थीटा था, ठीक है, साइन सी, ये है साइन सी। अब हम आपसे पूछेंगे कि कॉस ए बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। तो सुनिए, ए यहाँ ना है, तो ए यहाँ ना है, तो ए के सामने ये, तो अब यहाँ है ए, तो क्या बी यही होगा, नहीं, उस केस में बी यहाँ होगा और यहाँ पी होगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी बटा ए सी, दोनों के मान बराबर है जी। एंगल चेंज कर दिए तब, तो आप लिख सकते हैं कि साइन सी बराबर कॉस ए, साइन सी बराबर कॉस ए है। तो कॉस ए का मान कितना है, 90 माइनस थीटा, और सी का मान है थीटा। तो यही हो गया साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसी प्रकार से अगर कोई निकालेगा मान साइन ए का, तो वह आपका कॉस थीटा के बराबर आता है। तो यहीं से फार्मूला जनरेट होता है। दूसरा फार्मूला बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा फार्मूला बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, तीसरा फार्मूला बन जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और चौथा फार्मूला बन जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और पांचवा फार्मूला बन जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर बन जाएगा सेक थीटा। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा एंगल चेंज करने के लिए, यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछेगा। और फिर एक आपका थीटा का मान है इस तरह से, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये अगर आपको चार्ट याद है तो फिर आप सबको सारा कुछ आपको याद है। साइन 0 0, 1/2, 1/√2,
√3/2 1। अब ऐसे ही कॉस में चलेंगे तो cos 0 1 है ना, √3/2 1/√2 1/2 और 0। आई भाई फार्मूला पढ़े थे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो उसको भागा दे के निकाल लेंगे। इतना ही तो करना है, ठीक है। इतना ज्यादा तो है नहीं फार्मूला इसमें, ठीक है। तो अगर इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो आप हमको कमेंट्स करके बताइएगा, और बाकी हम आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। प्रतिदिन शाम 7 बजे से लाइव आते हैं।